हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस को सीखा। आज हम पास्ट टेंस को जानेंगे। इससे पहले जो प्रेजेंट टेंस हमने सीखा था उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। आज पास्ट टेंस सीखेंगे और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस की जो पहचान होती है उसमें जो सेंटेंस होते हैं यानी वाक्यों के अंत में था, थी और थे ये शब्द आते हैं। ठीक है, और इन सेंटेंसेस में जो हमारी वर्ब होती है ना, वर्ब यानी क्रिया, वो नहीं होती। वर्ब क्रिया, ठीक है, ये नहीं होती। अब वर्ब या क्रिया होती क्या है? वर्ब होती है किसी भी काम का करना, यानी सब्जेक्ट जो हमारा कुछ भी हरकत करता है ना, कोई भी क्रियाकलाप करता है, वो हमारी वर्ब होती है। जैसे खाना, पीना, सोना, जगना, खेलना, कूदना, रोना, धोना, मारना, पीटना आदि। ठीक है, तो ये हमारी इसमें नहीं होती। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं, सेंटेंस बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, अपनी जो हमारी सहायक क्रियाएं हैं, वो हम वाज और वर का प्रयोग करते हैं। वाज आती है हमारी सिंगुलर के साथ, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक अकेला, तब हमारी वाज का प्रयोग होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट यानी प्लूरल है तब हमारा यूज होगा वर का। ठीक है, एक से ज्यादा अगर होता तो उसको हम प्लूरल बोलते हैं, और अगर एक है तो हम उसको सिंगुलर बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, प्लस इसमें जो वर्ब होती है यानी क्रिया, वो नहीं होती। ठीक है, अब हम आते हैं अपने सेंटेंस पर। सेंटेंस बनाते कैसे हैं देखिए, जैसे मैं पहला सेंटेंस लेता हूं, राम ईमानदार नहीं था। ठीक है, राम ईमानदार नहीं था, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नॉट आया हुआ यानी नहीं। तो क्या करना, राम, राम हमारा सिंगुलर है, राम लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा राम, पीछे पहुंचो, उल्टे चलना शुरू कर दो था के लिए। यहां पर क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है तो हमारा था के लिए आ जाएगा वॉज, फिर नहीं, नॉट पीछे चलते रहे। ठीक है, बाकी क्या बचा, ईमानदार, ऑनेस्ट। राम वॉज नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे कमरे में नहीं थे। वे कमरे में नहीं थे, तो वे हमारा एक से ज्यादा हो सकते हैं ना, प्लूरल है। ठीक है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं हम दे। दे के साथ क्या आ जाएगा, हमारी यहां पे हेल्पिंग वर्ब वर, नहीं के लिए नॉट, फिर मे के लिए इन द रूम, दे वर नॉट इन द रूम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वे विद्यार्थी कक्षा में थे। ठीक है, वे विद्यार्थी कक्षा में थे। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट बनाते कैसे हैं सेंटेंस, वे की लिख देते हैं यहां पे दे, स्टूडेंट्स, पीछे पहुंचते हैं वर, इन द क्लास। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों? क्योंकि दे जो होता वो हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, दे हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आता,
और इसमें दूसरा हमारा जो विद्यार्थी है वो भी क्या है हमारा सब्जेक्ट, यानी एक ही सेंटेंस में दोनों क्या हो गए हमारे सब्जेक्ट। ठीक, जबकि दे भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टूडेंट भी सब्जेक्ट हो गया, और एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट नहीं आ सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारा दे है वो गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये जो वे है ना, मेन सब्जेक्ट हमारा है क्या? मेन सब्जेक्ट हमारा विद्यार्थी। मेन सब्जेक्ट क्या हमारा विद्यार्थी। ये पूरा एक वर्ड है, पूरा एक शब्द है, फ्रेज है ये। ठीक है, मेन हमारा क्या है सब्जेक्ट विद्यार्थी। भाई कक्षा में थे, कौन थे कक्षा में? विद्यार्थी तो थे। ठीक है, अब कौन विद्यार्थी? वे विद्यार्थी। ठीक, तो ये जो वे है ना, वे ये हमारा हुआ एक एडजेक्टिव जो इसकी ओर इशारा करता है। कौन से विद्यार्थी? वे विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एडजेक्टिव। ठीक, तो यहां पे वे की इंग्लिश होगी दोज स्टूडेंट्स। ठीक, यहां पे वे की इंग्लिश दे नहीं करेंगे क्योंकि दे एक प्रोनाउन है और दे का यूज हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं। अगर हमने इसका यूज यहां पर सब्जेक्ट के स्थान पर कर दिया तो हमारा एक सब्जेक्ट तो ये बन गया और एक ये है ही है, जबकि ये हमारा पूरा एक वर्ड है वे विद्यार्थी। क्योंकि यहाँ पे वे की इंग्लिश होगी दोज, ये एक क्या है हमारा एडजेक्टिव जो इसको बता रहा है कौन से विद्यार्थी? वे विद्यार्थी। तो यहाँ पे वे की इंग्लिश क्या आएगी? दोज स्टूडेंट्स वर इन द क्लास। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। अब आगे देखते हैं हम। अब आते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला जिसमें क्या शब्द शुरू में आ जाता है, और दूसरा हमारा क्या होता है जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ना वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ठीक, तो अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी क्या अगर शुरू में आता है सब्जेक्ट के, तब उसमें क्या करते हैं हम वाज या वर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शुरू में लगा देते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में जाता है या सब्जेक्ट के बाद आता है तब पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वर्ड और बाकी अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, दूसरा पहला तुम दुखी थे, हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया। यहां देखो यहां पे हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया। तो जब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, ठीक है, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या हमारा तुम, तब हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर शुरू में रख देते हैं। तो तुम के हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पे? वर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या माना जाता है? प्लूरल। वर, फिर तुम की इंग्लिश यू, पीछे पहुंचे उल्टे चलना शुरू करें ना, यहां तो इसकी आएगी थे की, फिर सब्जेक्ट हमारा, बाकी क्या बचा? दुखी, सैड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बीच में आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है यहां पे वाई। ठीक है, फिर वाई के बाद वर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर यू सब्जेक्ट आ गया, बाकी क्या बचा? सैड क्वेश्चन वर्ड, इस तरीके से। ठीक है, अब हम ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है ये लड़के ये घोड़े मेरे नहीं थे। दूसरा सेंटेंस है क्या वह लड़का एक अच्छा खिलाड़ी था। तीसरा है ये लड़कियां खिलाड़ी नहीं थीं। चौथा है वे जूते मेरे क्यों थे। अब इन सेंटेंसेस को हम बनाकर देखते हैं कैसे बनते हैं। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस ये घोड़े मेरे नहीं थे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा? ये घोड़े, ये घोड़े। तो ये घोड़े की क्या आ जाएगी हमारी? दीज हॉर्सेज, दीज हॉर्सेज। ठीक है, प्लूरल है हमारा दीज हॉर्सेज, क्या आ जाएगा? वर, नहीं के लिए नॉट, मेरे की माइन। ठीक,
अब देखो यहाँ पर मेरे की जो है वो माइन आई है, माई नहीं आई। मेरे की क्या आई है? माइन। माइन माई नहीं आई, कारण क्योंकि माई जो होता है ना वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है, यानी वो किसी चीज पर अपना अधिकार दिखाता है। और ऐसी अवस्था में ये जो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं ना वो कभी भी अकेले नहीं आते, ठीक, उनके साथ में कोई ना कोई नाउन जुड़ा आता। ये हमारा एक प्रोनाउन का चैप्टर है, उसमें आएंगे सारी चीज, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए अब हमको माई तो लेना नहीं। अब यहाँ आएगा क्या मेरे की? तो मेरे की आ जाएगी माइन, क्योंकि ये हमारा है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। और ये होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हमें प्रोनाउन लेना पड़ेगा, ना कि ये, ठीक है। इसलिए हम माइन ले लिया हमने इसको। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वह लड़का एक अच्छा खिलाड़ी था? देखो क्या शुरू में आ गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्या शुरू में आ गया? हमारा क्वेश्चन वर्ड। अब वह लड़का, ठीक, वह लड़के की, अब देखो यहाँ वह लड़का, वह की अब यहाँ पे हम ही नहीं लेनी, यहाँ पे वह लड़का यानी ही बॉय। वह लड़के की ही बॉय नहीं लेनी, कारण क्योंकि ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। और ये हमारा नॉमिनेटिव केस में शुरू में ही आता, ठीक है, यानी ये हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया और फिर बॉय भी हमारा सब्जेक्ट बन के आ गया। एक ही सेंटेंस में दो दो कैसे आ गए एक साथ? तो यानी कि ये जो वह है ना वो लड़के की ओर इशारा कर रहा। कौन अच्छा खिलाड़ी नहीं था? ये लड़का। कौन सा लड़का? वह लड़का। तो ये हमारा हो गया हमारा एडजेक्टिव। ये क्या हुआ? हमारा एडजेक्टिव। तो यानी कि वह की इंग्लिश क्या आएगी यहाँ पे? दैट। दैट बॉय, दैट बॉय, ही बॉय नहीं, दैट बॉय, ठीक है। अब ये हमारा क्या है? सिंगुलर है ना, इसके साथ क्या लगेगा? क्या शुरू में आया हुआ? वॉज। वाज शुरू में आ जाएगा, वॉज दैट बॉय। पीछे पहुंचो, एक अच्छा खिलाड़ी। ये पूरा एक फ्रेज है, यानी एक कह सकते हो आप आसान भाषा में एक पूरा एक वर्ड है, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है। ए गुड प्लेयर, वॉज दैट बॉय अ गुड प्लेयर? क्वेश्चन मार्क। वॉज दैट बॉय अ गुड प्लेयर, ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये लड़कियां खिलाड़ी नहीं थी। कौन लड़कियां? ये लड़कियां, ठीक है। ये भी हमारा सब्जेक्ट जो है एक साथ है, यानी अलग अलग नहीं है वर्ड, एक ही वर्ड है। तो ये लड़कियां, दीज गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स हमारा प्लूरल में आ गया, प्लूरल है ना, तो अब इसके साथ वाज नहीं, क्या आना चाहिए? वर। दीज गर्ल्स वर। फिर नॉट खिलाड़ी, प्लेयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वे जूते मेरे क्यों थे? अब देखो हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता तो पहले इसकी इंग्लिश लिखनी है वाई। वाई वे जूते, अब जूता एक नहीं है, वे जूते एक नहीं है, जूता ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? वर। वाई वर। अब देखो वे जूते, अब यहां पे वे जूते की दे शूज, ये नहीं लिखनी, दे शूज नहीं लिखनी, क्योंकि दे अपने आप में एक सब्जेक्ट माना जाता है और फिर शूज भी सब्जेक्ट की जगह आया हुआ। तो ये क्या है? वे, ये जो वे है ना वो इसकी ओर इशारा कर रहा है। ये भी क्या काम कर रहा है यहाँ पे? ये भी एक हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगी? वे की इंग्लिश दोज, क्या आएगी? दोज शूज, ठीक है। वाई वर दोज शूज। अब मेरे की माई। अब हमने जो यहाँ पे माई लिखी है वो गलत है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया माई नहीं आएगी, क्योंकि हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होता है और ये कभी भी अकेले नहीं आते। तो इसलिए यहाँ पे माई की क्या आनी चाहिए? माइन, जो कि प्रोनाउन है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। इसकी बाकी की जो मैं प्रैक्टिस है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, बाकी जो भी बची है, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।